Hello everyone, welcome to Exam Dost, my dear friends. I'm back again with one very important detail for all of you. और ये उन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो भी एमटेक परस्यू करना चाहते हैं, वो भी इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेजेस से, दैट इज आईआईटी बॉम्बे एंड आईआईटी मद्रास। तो अभी यार आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी मद्रास ने अपनी प्लेसमेंट रिपोर्ट रिलीज की है, जिसके बारे में मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं कि क्या स्टैट्स उन्होंने रिलीज किए हैं और ये स्टैट्स आपके लिए कैसे महत्वपूर्ण हो सकते हैं। मैं फोकस करूंगा कि यहां पे मैं बात करूं इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन वाले बच्चों के लिए, रेदर देन कि मैं सभी ब्रांचेस के बारे में बात करूं। तो ये वीडियो शॉर्ट वीडियो रहने वाला है, बट जरूर इसे एंड तक देखें ताकि आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल पाए। तो सबसे पहले देखिए यार, एमटेक के अंदर अगर आईआईटी बॉम्बे में देखोगे रजिस्टर्ड बच्चे हैं 564, जिनमें से 497 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है और 415 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है, विच इज 83.5%। एमएस रिसर्च में 23 बच्चे एनरोल हुए, 15 उसमें से प्लेस हुए, सॉरी 15 ने पार्टिसिपेट किया, 14 उसके अंदर से प्लेस हुए, 93.3। पीएचडी में 230 बच्चे एनरोल हुए, जिसमें से 117 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, 32 प्लेस हुए, 27.35। यानी यहां पे अगर आप सबसे पहली चीज समझेंगे कि डायरेक्ट पीएचडी का जो प्लेसमेंट है दैट इज नॉट वेरी गुड। कंपनीज जो है पीएचडी वाले स्टूडेंट्स को उतना प्रेफर नहीं कर रही है एज कंपेयर टू द एमएस रिसर्च एंड एमटेक। एमएस रिसर्च और एमटेक में मेन डिफरेंस क्या होता है बेटा? एमएस रिसर्च के अंदर आपको थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग सकता है, क्योंकि वहां आप अपनी रिसर्च थीसिस पे भी काम करते हो, तो हो सकता है 2 के बदले आपको 2.5 साल लग जाए। बट एमएस रिसर्च के अंदर कम बच्चे ऑप्ट करते हैं, तो यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए बनती है। तो मैं कहूंगा डायरेक्ट पीएचडी मत जाइए अगर आप प्लेसमेंट के बारे में सोच रहे हैं। अगर आप एकेडमिक फील्ड में जुड़ना चाहते हैं, जहां पे कि आप टीचिंग लाइन में आना चाहते हैं, किसी कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर की पोजीशन पे जाना चाहते हैं, तब आप पीएचडी को प्रेफरेंस दे सकते हैं। अदरवाइज इन दो में से कोई एक चीज आपको चुनना चाहिए। ओके, अब ये देखो यार, 2016-17 में 294 कंपनीज रिक्रूट करने आई थी, 17-18 के अंदर आपका 332 कंपनी रिक्रूट करने आई, 19-20 में 313। वहां कोविड का भी समय आ गया, फिर देखो 2020-21 में कोविड चल रहा था, 21-22 में वापस से पिकअप किया और 23-24 के अंदर 364। अब माना कि ये नंबर्स बहुत ज्यादा एक्साइटिंग है कि यार इतनी सारी कंपनीज प्लेसमेंट के लिए आ रही हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज और बता दूं कि यहां पे इन्होंने ये कहीं नहीं लिखा कि ये सारी कंपनी सिर्फ एमटेक के प्लेसमेंट के लिए आई थी। तो यहाँ पे मेजर डोमिनेटिंग कौन सी कंपनीज होंगी? जो बीटेक वालों को रिक्रूट कर रही हैं। लेकिन बहुत सारी बीटेक वाली कंपनीज के अंदर भी एमटेक वाले बच्चे एलिजिबल होते हैं। तो अगर आप एक अच्छे कॉलेज से एमटेक कर रहे हो, जैसे आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, तो इस बात के लिए निश्चिंत रहो कि अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली मिलेगी। अगर आप वहां जाके 2 साल मेहनत कर रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो, अच्छे कॉन्सेप्ट सीख रहे हो, अच्छा रिसर्च कर रहे हो, तो ये जरूर है कि बेटा कंपनी आएगी रिक्रूटमेंट के लिए, और कन्वर्ट करना फिर आपके हाथ में। लेकिन अगर आपने मेहनत ही नहीं किया, वहां जाकर के आपने एकदम रिलैक्स लाइफ जिया कि यार अब एंजॉय करते हैं, आईआईटी में आ गए, आईआईटी का वाइब देखते हैं, आईआईटी का माहौल देखते हैं, रेदर देन कि वहां जाके आपने मेहनत किया, तो फिर बेटा अपॉर्चुनिटी आई हुई बिना हाथ से निकल जाएगी। तो अपॉर्चुनिटी जरूर मिलेगी टॉप कॉलेजेस के बच्चों को, लेकिन उसे कन्वर्ट करना आपके हाथ में रहेगा। तो अगर प्री प्लेसमेंट ऑफर देखोगे, पीपीओस ज्यादातर मिलते हैं बीटेक वाले बच्चों को इंटर्नशिप के दौरान, 300 है। पीपीओ एक्सेप्ट कितने बच्चों ने किया? 258 बच्चों ने, और इंटर्नशिप 1267, दैट इज अगेन बीटेक। और ये सारा डेटा यार इस समय पे बाहर क्यों आ रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं आईआईटीज जो है अपने प्रोग्राम्स को प्रमोट कर रहे हैं, स्पेशली पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स को। क्योंकि अगर देखोगे ना, पोस्ट ग्रेजुएशन की तरफ बच्चों का इंटरेस्ट थोड़ा सा डिक्लाइनिंग है। कहीं ना कहीं बच्चे बीटेक करके इतना त्रस्त हो जाते हैं कि यार अब तो मेरे को नौकरी चाहिए, अब मुझे आगे पढ़ाई नहीं करनी है। सेकेंडली क्या होता है कि बीटेक भी एक प्रोफेशनल डिग्री है, तो कहीं ना कहीं माँ बाप की, सोसाइटी की ये एक्सपेक्टेशन होती है कि बच्चे ने ग्रेजुएशन कर ली तो अब बच्चा कमाना स्टार्ट करेगा, जॉब करेगा, अपनी फैमिली को सपोर्ट करेगा, फाइनेंशियल स्टेटस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। तो इसीलिए बच्चे जो है बीटेक के बाद जॉब के को ज्यादा इजीली परस्यू करना चाहते हैं रेदर देन हायर स्टडीज। तो दैट इज व्हाई दे आर डिस्प्लेइंग ऑल दीज स्टैटिस्टिक्स। तो अब अगर ये देखोगे यार, पीएचडी स्टूडेंट्स का कंपैरिजन पिछले 4 साल के अंदर, 23-24 में 118 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, 22-23 में और ज्यादा बच्चे थे 131, 21-22 में कम बच्चे थे, अगेन कोविड वाला टाइम था, 2021 में भी कम बच्चे थे।
लेकिन प्लेसमेंट अगर आप देखोगे बेटा तो डायरेक्ट पीएचडी से जो प्लेसमेंट है वो आपका काफी कम है। अगेन द प्राइमरी रीजन इज कि पीएचडी का मतलब है आप अपना फ्यूचर एकेडमिक्स में देखते हैं, उस लेवल के रिसर्च वाली कंपनीज थोड़ी सी कम हो जाती हैं। यस, इंडिया के बाहर डॉक्टरेट को प्रेफर किया जाता है, इंडिया के बाहर कंपनीज के आर&डी डिपार्टमेंट में पीएचडी वालों को रिक्रूट किया जाएगा, लेकिन इंडिया के अंदर पीएचडी करके किसी कंपनी में प्लेस होना या किसी कंपनी के आर&डी डिपार्टमेंट में जाना थोड़ा टफ होता है। दूसरी बात क्या होती है कि यार मैक्सिमम कंपनीज का जो आर&डी डिपार्टमेंट होता है ना, खासकर जब मैं इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाली कंपनीज की बात करता हूं, या तो वो यूएस में लोकेटेड होता है या फिर वो जापान के अंदर लोकेटेड हो सकता है। इंडिया के अंदर अब्रॉड वाली कंपनीज आर&डी डिपार्टमेंट नहीं डालती हैं। वहां पे वो लोग क्या परस्यू करना चाहते हैं कि यहाँ पे हमें जो है ना थोड़ा सा चीप लेबर मिल जाए, लेबर टाइप काम करने वाले लोग मिल जाएं। ऑफेंड मत होइएगा, लेबर टाइप माने जो मैकेनिकल वर्क कर सके, कि अगर हमने कोई सॉफ्टवेयर डिजाइन किया तो सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग कर दें, या फिर अगर हमने कोई चीज डेवलप की है तो उस डेवलपमेंट पे जो भी रिपीटिशन रिकर्शन परफॉर्म करने हैं वो रिकर्शन परफॉर्म कर दें। तो बेसिकली जहां पे कि दिमाग का यूजेज थोड़ा सा कम है, जहां पे आपको उनके सॉफ्टवेयर में उनके डेवलप्ड चीजों में कमी निकालनी है या उसको टेस्ट रन करना है या फिर उसको एनहेंस करना है, यानी जहां एक तरह से इंक्रीमेंटल वर्क करना है रेदर देन की स्क्रैच से कोई चीज आपको बिल्ड करनी है, तो इस चीज में पीएचडी वाले इस तरह की प्रोफाइल्स के अंदर फिट नहीं होते हैं। इसीलिए पीएचडी का प्लेसमेंट आपको थोड़ा सा डाउन नजर आएगा। ठीक है, अगर बीटेक प्लस एमटेक देखोगे तो 2023-24 में जितने बच्चों ने प्लेसमेंट लिया बीटेक प्लस एमटेक वाले 152 बच्चे थे और प्योर एमटेक वाले 415। बीटेक प्लस एमटेक माने डुअल डिग्री 5 साल की। 22-23 में 178 बच्चे, एमटेक वाले 479, 21-22 में 184 और यहाँ पे 529, 2021 में 132 और एमटेक वाले 406। तो आईआईटी बॉम्बे के अंदर एमटेक का एक ह्यूज क्राउड रहता है, जैसा आप देख सकते हो 400 से ज्यादा। और अगर हम स्टैट पे जाते हैं कि जो भी बच्चे प्लेसमेंट के लिए अपीयर करते हैं, मैं कह रहा हूं ये लोग 80% दिखा रहे हैं, तो आप ये मान के चलो 70% का क्राइटेरिया भी अगर लेते हो तो 10 में से 7 बच्चे प्लेस होते हैं, विच इज वेरी गुड। लेकिन अब आपका इंटरेस्ट इस बात में होगा सर प्लेस तो होते हैं बट पैकेज क्या होता है। तो ये देखो, पहले अलग अलग प्रोग्राम्स बताए दूं फिर पैकेज पे आता हूं। इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में एमटेक में जो आपको ऑफर दिए गए वो 194 ऑफर्स थे, ये मैं एमटेक की बात कर रहा हूं। आईटी सॉफ्टवेयर में 78 ऑफर्स थे, फाइनेंस में 3 ऑफर्स थे। यार देखो, फाइनेंस वाली जो कंपनीज होती है ना वो बीटेक को ज्यादा प्रेफरेंस देती है, क्योंकि बीटेक वाले बच्चे स्पेशलाइज नहीं है। एमटेक वाले क्या है, किसी ना किसी सेक्टर में स्पेशलाइजेशन कर चुके हैं, तो उनका एक अपने सेक्टर से अलग जगह जाके प्लेसमेंट लेना, जैसे फाइनेंस है, वो थोड़ा टफ हो जाता है। कंसल्टिंग में स्टिल 23, आर&डी जो कि एक तरह से एमटेक का डोमेन होता है 39, डेटा एनालिस्ट 17, डेटा साइंस 9 और डिजाइन के अंदर 3 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ। ठीक है, अब इसके बाद देखो एजुकेशन में 2, प्रोडक्ट मैनेजमेंट 0, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट 4, एआई/एमएल में 7, सर्विसेज पीएसयू ऑपरेशन में 0 और अलग अलग जो छोटी छोटी कंपनीज हैं उनको उन्होंने अदर में क्वालिफाई कर दिया है, तो दैट इज 36। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया अदर्स वाला। अब आईआईटी मद्रास की बात करें, आईआईटी मद्रास ने सीटीसी के बारे में आपको बताया। जैसे देखो, पहले 2 जो कॉलम है वो एमटेक के हैं, बाकी 2 आपके पीएचडी के हैं। तो एमटेक में देखो एरोस्पेस के अंदर पैकेज जो मिला है 13 का मिला है, और ये सीटीसी यहाँ पे इतना स्वेल्ड अप क्यों है सर पीएचडी के अंदर? बेटा पीएचडी के अंदर 1 या 2 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ होगा और यहाँ मीडियन और एवरेज मीट कर रहा है, यानी ये एक ही बच्चे का डेटा है। किसी एक को बहुत सॉलिड पैकेज मिला है, एक ही बच्चा प्लेस हुआ है, इसीलिए मीडियन और एवरेज दोनों ही सेम आ रहे हैं और इतना हाई आ रहा है। अप्लाइड मैकेनिक्स, इसमें हमारा कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। बायोटेक देखो, क्योंकि बायोटेक में इंस्ट्रूमेंटेशन वाले बच्चे जा सकते हैं, एक हैंडसम पैकेज मैं कहूंगा बायोटेक से करने के बाद, स्टार्टिंग पैकेज इज गुड। केमिकल की अगर बात करें, ये हमारा इंटरेस्ट नहीं है, सिविल नहीं है। कंप्यूटर साइंस कुछ हद तक हमारे बच्चे जाते हैं, तो वहां पे आप देखिए एवरेज पैकेज 26 लाख का ऑफर हुआ है। इलेक्ट्रिकल में अगर देखोगे यार, एमटेक से एवरेज पैकेज बहुत प्यारा एवरेज पैकेज निकल के आ रहा है, 30 लाख का एवरेज पैकेज है, विच मस्ट एक्साइट यू। ये आईआईटी मद्रास ये डेटा दे रही है, तो आईआईटी बॉम्बे का डेटा इससे बेटर ही होना चाहिए, और नहीं भी है तो मतलब ऑन एन एवरेज ओवर द इयर्स देखोगे तो आईआईटी बॉम्बे प्लेसमेंट वाइज आईआईटी मद्रास को आउट परफॉर्म करती है। तो अगर आप इलेक्ट्रिकल से एमटेक कर रहे हो तो दिस इज अ पॉजिटिव न्यूज फॉर यू गाइस।
ठीक है। अब इसके बाद देखो इंजीनियरिंग डिजाइन में देखोगे, ये हमारे मतलब का नहीं है, मैथमेटिक्स में कुछ बच्चे जा सकते हैं, तो वहां एवरेज है 16 lakhs का। मैकेनिकल इज नॉट आवर डोमेन, मेटलर्जिकल इज नॉट आवर डोमेन, ओशन इज नॉट आवर डोमेन। अगर फिजिक्स में जाते हो तो 12.5 लाख, यहाँ भी मीडियन और एवरेज मीट कर रहा है, यानी एक बच्चा यहाँ पे प्लेस हुआ है। ठीक है। तो आईआईटी मद्रास में देखोगे, अगर कुछ चार्ट्स भी आपको दे रखे हैं कि बीटेक वालों का पैकेज एरोस्पेस में कितना जा रहा है, बीटेक वालों का अप्लाइड मैकेनिक्स और बायोमेडिकल में कितना जा रहा है। हम इसमें आते हैं बेटा, अगर आप देखोगे बायोटेक के अंदर डुअल डिग्री का पैकेज बहुत ज्यादा हाई गया है। ठीक है। और यहाँ पे या डुअल डिग्री में मेरे ख्याल से नंबर ऑफ स्टूडेंट ये डिस्प्ले करना चाह रहा है, ग्रेजुएटेड करियर पाथ चोजन, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट आपको दिखा रहा है कि कितने लोग इस ब्रांच से ग्रेजुएट हुए हैं और कितनों ने इस पाथ को चुना है। जैसे बायोटेक से जो ग्रेजुएट हुए हैं वो ब्लू वाला आपको बार ग्राफ दिखा रहा है, और ऑरेंज ये बता रहा है कितने बच्चे आगे बायोटेक में ही करियर को परस्यू किए हैं। तो ऑब्वियसली जितने बच्चे ग्रेजुएट होंगे उससे कम ही होगा ऑरेंज वाला, यानी कितने लोग उसको परस्यू किए हैं। परस्यू करने वाले तो कम ही होंगे ग्रेजुएटेड से। ठीक है। अब केमिस्ट्री और सिविल से हमारा कोई लेना देना नहीं है। इलेक्ट्रिकल में अगर देखोगे तो एमटेक के मैक्सिमम बच्चे जो इलेक्ट्रिकल से ग्रेजुएट हुए हैं, काफी अच्छा परसेंटेज इलेक्ट्रिकल से ही आगे पढ़ाई किया है। सेम विद द केस ऑफ पीएचडी एंड एमएस। पीएचडी में थोड़ा परसेंटेज कम हो जाता है क्योंकि वहां पे प्लेसमेंट कम है, बट एमएस और एमटेक में इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों ने इलेक्ट्रिकल का सेक्टर ही चुना है और बहुत अच्छे पैकेजेस यहाँ पे आपको ऑफर हो रहे हैं। अब ह्यूमैनिटीज वगैरह में तो रेयरली अपने स्टूडेंट्स में से कोई जाएगा, तो इस पे बात करके कोई ज्यादा फायदा है नहीं। और मैथमेटिक्स में देखो एमटेक और एमटेक के अंदर देखो स्पेशली काफी ज्यादा बच्चे जो मैथमेटिक्स से ग्रेजुएट हुए उन्होंने मैथमेटिक्स को ही चुना। बट ये ब्रांच बहुत छोटी हो जाती है, मैथमेटिक्स में नंबर ऑफ स्टूडेंट ही बहुत कम होते हैं, इसीलिए इस डेटा को जनरलाइज करना गलत हो जाएगा। अब मैकेनिकल और मेटलर्जिकल, इससे भी अपना कोई लेना देना नहीं है भाई। ओशन इंजीनियरिंग और फिजिक्स, इसमें फिजिक्स में देख सकते हो बीटेक वाले जिन्होंने फिजिक्स से बीटेक किया मैक्सिमम बच्चे फिजिक्स को ही परस्यू किए हैं। डुअल डिग्री में भी ऐसा ही है, लेकिन एमएससी में थोड़ा सा कम है। एमएससी में वो रेशो गिर जाता है, जो बच्चे ग्रेजुएट हो उसका कम फ्रैक्शन उससे परस्यू कर रहा है। अगर आप एमटेक में देखोगे, पीएचडी में देखोगे, वहां पे भी ये रेशो गिर रहा है, यानी ये बच्चे स्विच ओवर कर जा रहे हैं अदर फील्ड्स के अंदर, जैसे नॉन टेक्निकल डोमेन्स के अंदर जा सकते हैं, किसी और टेक्निकल ब्रांच से वो आगे अपना करियर परस्यू कर रहे हैं। बट अगर आप देखोगे इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे जो हैं स्पेशली, वो लोग इलेक्ट्रिकल से ही आगे अपना करियर परस्यू कर रहे हैं और वहां पे पैकेजेस भी अच्छे मिल रहे हैं। और क्योंकि इलेक्ट्रिकल का पैकेज अगर इतना है, तो अगर मैं बात करूंगा वीएलएसआई डोमेन, वो भी इलेक्ट्रिकल के अंदर काउंट हो जाएगा, वहां से बहुत अच्छा पैकेज मिल जाएगा। पावर इलेक्ट्रॉनिक ड्राइव, इलेक्ट्रिक व्हीकल, इन सब से बहुत अच्छा पैकेज मिल जाएगा। सिग्नल प्रोसेसिंग, बायोमेडिकल, इन सब में बहुत अच्छे पैकेज की उम्मीद की जा सकती है। तो अगर आप इन सभी फील्ड में से कोई भी फील्ड चुन रहे हैं एमटेक की और वहां जाके अच्छा हार्डवर्क कर रहे हैं, तो एमटेक से प्लेसमेंट अच्छा आपको मिल सकता है। और देखो जो बच्चे अभी भी डिसाइड कर रहे हैं कि यार गेट की तैयारी करनी है, उनके लिए बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है। 12 सितंबर तक आपको फ्लैट 30% ऑफ मिल रहा है हमारे सभी कोर्सेज के ऊपर। अभी अभी नया रैंक इंप्रूवमेंट बैच स्टार्ट हुआ है मंडे से, जिसमें कामेश सर एनालॉग कवर करा रहे हैं। तो उम्मीद बैच इलेक्ट्रिकल के लिए, उन्नति बैच ईसी के लिए, यहाँ पे आप जुड़ सकते हो, फ्लैट 30% डिस्काउंट ले सकते हो, कोड है EB30। और बाकी कोई क्वेरी रहती है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दिया करो 7089047561। मेरा पावर सिस्टम्स का कोर्स स्टार्ट हुआ अभी जस्ट, इसको 1 वीक हुआ है, इस पे भी 30% ऑफ है। रेगुलरली हम सिर्फ 10% ऑफ देते हैं, बट अभी 30% ऑफ है, कोड है EB30। ये फोन नंबर है, इस पे आप कॉल कर सकते हैं। और अगर हमारे लाइव बैचेस की बात करूं, जो कॉम्प्रिहेंसिव बैचेस हैं बेटा, इसमें हम आपको 40% ऑफ दे रहे हैं और 10% प्राइस ड्रॉप भी कर दे रहे हैं, जिससे आपकी सेविंग ऑलमोस्ट 50% की हो रही है। तो अगर आप इलेक्ट्रिकल ईसी देखोगे 13,000 की सेविंग है, और अगर इंस्ट्रूमेंटेशन देखोगे 6,500 की सेविंग आपकी हो रही है। इसमें कोड अलग है, ED40 है, एग्जाम दोस्त 40 ED40। और यहाँ पे 31 मार्च तक ये कोर्स आपके पास रहेगा। कुछ सब्जेक्ट आपको इसमें रिकॉर्डेड मिल जाएंगे, जैसे अगर ईसी में बात करें तो कम्युनिकेशन हो गया, नेटवर्क हो गया, ये रिकॉर्डेड मिल जाएगा।
इलेक्ट्रिकल में अगर बात करें मशीन हो गया, नेटवर्क हो गया, रिकॉर्डेड मिलेगा, बाकी के सारे सब्जेक्ट लाइव मिलेंगे। और आप देखो जब अगर AEJE की बात करते हैं, अगर आप महापैक के लिए जाते हो, टेक्निकल लेते हो या कंप्लीट लेते हो, इन पे भी 30% ऑफ है, EB 30 से। महापैक का मतलब है जिसमें सारे AEJE एग्जाम कवर होंगे, और सिर्फ RRB के लिए जाते हो तो भी 30% ऑफ है। इलेक्ट्रिकल का RRB बैच है राजधानी बैच, ECE का है शताब्दी बैच। ओके, और जो हमारे 2026 के नए बैच स्टार्ट हुए थे अगस्त में, इन पे भी 30% ऑफ है। ये संकल्प बैच इलेक्ट्रिकल का है, अल्फा 2.0 ECE का है, इन पे भी 30% ऑफ है यूजिंग EB 30। और हमारे सारे रिकॉर्डेड कोर्सेज पे भी 30% ऑफ है, चाहे आप फुल कोर्स लेते हो रिकॉर्डेड, चाहे आप कोर या नॉन कोर का कॉम्बो लेते हो, या फिर आप रैंक इंप्रूवमेंट बैच लेते हो रिकॉर्डेड, या आप सब्जेक्ट वाइज कोर्स लेते हो, हर रिकॉर्डेड कोर्स पे 30% ऑफ है। बाकी हमारी बुक्स पे हम 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रहे हैं, तो अभी अगर आप हमारी ऐप से हमारी कोई भी बुक परचेज करते हो तो उस पर 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिल रहा है, फटाफट जाके आप परचेज कर सकते हो। बाकी ऐप को डाउनलोड कर लेना, ऐप पे ढेर सारा फ्री कंटेंट है, फ्री डाउनलोड्स में जाओगे पूरा मेजरमेंट का कोर्स आपको फ्री मिल जाएगा, हर सब्जेक्ट के PDF नोट्स आपको फ्री मिल जाएंगे, और टेलीग्राम से भी जुड़े रहिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको आते रहें। उम्मीद करता हूं इस सेशन को देखने के बाद आप लोगों का थोड़ा सा मोटिवेशन एमटेक की तरफ बढ़ा हो, क्योंकि बेटा आज के टाइम में जो टॉपर्स निकल रहे हैं ना गेट एग्जाम से, वो PSUs की तरफ ना भाग के एमटेक को परस्यू कर रहे हैं, इसीलिए एमटेक इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू। So that's it from my side. All the best to all of you. Thank you.